हेलो, कैसे हैं आप लोग? कल इवनिंग शिफ्ट मेरा जेईई मेंस का एग्ज़ाम था और पेपर वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर पेपर की बात करें तो पेपर वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। थोड़ा सी फिज़िक्स कहीं ना कहीं लेंदी थी बट नॉट सो मच, मतलब डुएबल थी। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वाज ट्रिकी। मतलब बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन था, वो इतना टफ था लिटरली। आई वाज व्हाट इज दिस, क्या मेंस है कि एडवांस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट स्टिल मैंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन जितने कर सकते थे। और डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो फिजिक्स में फ्लूइड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। नो क्वेश्चन फ्रॉम फ्लूइड्स। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा फ्लूइड बट ज़ीरो क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लूइड, ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो क्वेश्चंस। रोटेशन से आए थे 2 क्वेश्चन और आपका एक ग्रेविटेशन से था। अगर और थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन, अगेन 2 क्वेश्चंस। मतलब क्या कर रहे हैं जेई वाले, मतलब इतना प्यार कब से आ गया यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से। सो अगेन यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चंस आए थे और एसएचएम का एक क्वेश्चन वेव का और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन सबका था। और एक आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एक कैपेसिटर का, एक आया था, 2 आए थे मॉडर्न फिजिक्स के। हाँ, 2 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के थे, एक वाईडीएससी का था, 2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के थे। क्वाइट देख रहे हो, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हाँ, एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का भी था। आई वाज थॉट कि इस बार तो एनएलएम नहीं आएगा, बट एनएलएम आया था। एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्लस डब्ल्यूपीई मिक्स था, क्योंकि इसमें वर्क निकालना था, तो अप्रॉक्स मिक्सड ही था। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री वाज क्वाइट चैलेंजिंग, मतलब ट्रिकी थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थी। अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल मोर कैलकुलेटिव, मतलब अगर आप सेक्शन भी खोलोगे तो आपको सिर्फ फिजिकल दिखेगी। क्या रहे हैं जेई वाले। एक तो 3-4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के दिए और वो भी इतने गंदे इतने टफ क्वेश्चन लिटरली। हाँ, इनऑर्गेनिक थी बट इनऑर्गेनिक वॉज ईजी। मतलब अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक वॉज ईजी, नॉट सो मच ईजी बट इट वॉज ईजी। अगर देखा जाए तो फिजिकल वॉज टफ, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक वॉज टफ कैटेगरी में। बट अगर आपको थोड़ा सा अगर फिजिकल का नॉलेज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। बाय द वे एक आया था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या, वो स्टार्टिंग का ही था, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन था। बट हाँ, मान सकते हो आप उसको, उसी से आया था क्वेश्चन, और बाकी अंदर तो नहीं आया था। और एक आया था केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, और एक आया था आपका उसका केमिकल काइनेटिक्स का। मतलब देख रहे हो आप कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपने कुछ भी छोड़ा आपका काम हो गया। मतलब केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, तो सबका क्वेश्चन था। किसी का भी एक, मैं थर्मोडायनामिक्स छोड़ के गया था बाय द वे, बट मेरा उसमें क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन आ गया था। और मुझे कहीं ना कहीं श्योर था कि क्वेश्चन आएगा, बट आई हैव नॉट सो मच टाइम टू कंप्लीट दैट चैप्टर। सो अगर जो 8 अप्रैल एंड 7 अप्रैल वाले हैं, भाई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। मतलब लिटरली कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करते, कुछ भी हो रहा है। मैथ वाज तो वेरी टफ, वेरी लेंदी, वेरी लेंदी। मतलब कुछ क्वेश्चन को छोड़ के 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के अगर आप देखोगे तो बहुत लेंदी केमिस्ट्री थी। लिटरली मैं 30 मिनट में केवल और केवल 4 क्वेश्चन किए हैं लिटरली। मतलब पूरा 1 घंटा का टाइम था। मतलब मैंने 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बस मैथ को बोला, भैया आपसे हो गया, हमसे इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा। मैंने अप्रॉक्स 43 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है यार, मतलब जो भी है, जैसा भी है, पिछली बार से तो अच्छे ही है। पिछली बार तो मतलब बहुत ही बेकार पेपर गया था। मतलब अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 7 तो ठीक ही है, मतलब गुड। सो इसका पेपर है भैया, क्या करो भाई, पढ़ो जाके यार।